everyone, so this is Stu Frederick from the Stay Life. So today we are going to start a new chapter, that name is chapter number 11, the first battle for independence. Means आज़ादी के लिए जो पहली जंग हुई थी या पहली जो लड़ाई हुई थी उसका अभी ये चैप्टर का हेडिंग है. So now let's start the chapter. Explore means find out. Jhansi was annexed till 1858 after the Sepoy Mutiny had happened. मीन जब 1858 के ईयर में झांसी जो थी रानी, जो झांसी जो जगह है, झांसी प्लेस है, वो 1858 के ईयर में वो ब्रिटिश के पास चली गई थी और उसके बाद सिपाही मिटीनी हुई थी. सिपाही मिटीनी मीन्स सिपाही का विद्रोह है. What role did the रानी ऑफ झांसी प्ले इन द मिटीनी? मीन्स क्या जो रानी ऑफ झांसी थी, झांसी की जो रानी थी, उन्होंने मिटीनी में क्या रोल निभाया था, अपना क्या रोल निभाया था मिटीनी में. यूज एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट टू फाइंड आउट. मीन्स आप इंसाइक्लोपीडिया इंटरनेट का यूज़ कर इसका आंसर ढूंढने के लिए. With the passage of time, the Indian rulers, soldiers and peasants started to express their resentment of British domination. Means जब टाइम के साथ साथ जो इंडिया के जो रूलर्स थे, मीन्स इंडिया में जो राज करते थे, सोल्जर्स थे, सैनिक थे, और जो पीजेंट्स थे, पीजेंट में जो किसान थे, वो उन सभी ने ब्रिटिश के खिलाफ, वो सभी जो लोग थे, इंडियन रूलर्स, सोल्जर और जो पीजेंट्स थे, सभी ब्रिटिश के खिलाफ थे. ये अपनी फीलिंग जो एक्सप्रेस कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ. Some of the causes that generated unhappiness among Indian have been discussed below. कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे जो इंडियंस थे वो बहुत अनहैप्पी हुए थे, मीन्स बहुत दुखी हुए थे. अब इधर वो उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे नीचे चर्चा में बताया गया है. First is political causes. Indian soldiers, sepoy and armies were replaced by British armies and soldiers, leading to अनएम्प्लॉयमेंट. मीन जो इंडिया के जो सोल्जर्स थे, इंडिया के जो सैनिक थे, सिपाही थे, मीन्स सिपाही थे, और जो आर्मीज़ थे, जो वगैरह आर्मीज़ वगैरह थे, वो उन सभी की जगह ब्रिटिश ने ले थी. मीन्स ब्रिटिश की जो आर्मी थी और ब्रिटिश के जो सोल्जर थे, उन्होंने इन सभी लोगों की जगह ले ली थी. द इंडियन रूलर्स वो फोर्स टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ऑन कोस्ट. अभी जो ब्रिटिश थे और ब्रिटिश की जो आर्मी और ब्रिटिश के जो सोल्जर थे, वो सभी इन लोगों की जगह तो ले ली, लेकिन ये इंडिया के जो रूलर्स थे, मीन इंडिया पे जो राज करते थे, उनसे पैसे लेके काम कर रहे थे. हाँ, नेक्स्ट इज सोशल कॉज. द ब्रिटिश वर ट्रीटिंग द इंडियंस एज सेकेंड रेट सिटीजन्स इन द कंट्री. अब नेक्स्ट है सोशल कॉजेज. सोशल कॉजेज़, अभी हम लोग सोशल कॉजेज़ के बारे में जानेंगे क्या क्या कॉज हुए थे सोशल में. अभी जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मीन्स इंडिया की कंट्री में, इंडिया की खुद की कंट्री में आके वो सेकंड ऐसे रेट चीज़ें थे जिन्होंने इंडिया की कंट्री में आके इंडिया पर कब्जा किया था. दे वर ऑल्सो कीप ऑन स्प्रेडिंग क्रिश्चियन अक्रॉस इंडिया. और वो इंडिया के अंदर जो क्रिश्चियन धर्म था उसके बारे में वो फैलाते जा रहे थे. Now economic causes. As the British took control of the Indian market, they were forcing their policies on the traders. फिर अभी जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने हमारे इंडिया के जो मार्केट है, इंडिया का जो पूरा मार्केट है, उस पर कब्जा कर लिया था. कब्जा करने के बाद क्या था, जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स ने कुछ जो ब्रिटिश ने पॉलिसीज़ बनाई थी, उसमें जो ट्रेडर्स थे वो फोर्स एक्ट कर रहे थे उन पॉलिसी. The power of the Indian landlords were taken away from them and the Indian artisans were out of work. फिर बाद में अभी जो इंडियन के जो लैंडलॉर्ड्स है, मीन्स वो लोग जो वो इंडिया के लोग जिसके पास जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा, उन लोगों की ज़मीन ले ली गई. ब्रिटिश ने उन लोगों की ज़मीन ले ली और फिर बाद में जो इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट वगैरह करते, आर्टिस्ट वगैरह का जो काम करते हैं आर्टिस्ट, इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं, उनका काम भी रुकवा दिया. The Indian economy was in shambles, driving millions of people into poverty. उसकी वजह से इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में बहुत गड़बड़ चल रही थी. सभी जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, जो मिलियन लोग हैं, मिलियंस मीन टोटल 10 लाख लोग हैं, वो मिलियन से भी बहुत ज़्यादा जो मिलियंस लोग हैं वो पॉवर्टी हो गए थे. मीन्स वो बहुत गरीब हो गए थे. पॉवर्टी मीन्स गरीब. Now next is immediate cause. The British had introduced a new Enfield rifle in the Indian Army. इंडियन आर्मी में एक न्यू गन ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी, मीन्स इंडियन आर्मी में यूज़ की थी, वो थी एनफील्ड राइफल.
द कैटरीगेट्स ऑफ दिस राइफल्स वर ग्रीस विद एनिमल फैट। अभी जो ये राइफल का जो कैटरीगेट्स थे, कैटरीगेट्स मीन्स गोली, अभी इंडिया इस राइफल्स के जो गोली थे वो कैसे ग्रीस करे थे, मीन्स एनिमल का जो फैट है उसे जो ये गोली थी इनको ग्रीस करवाया गया था ब्रिटिश का। तो since the covering of the catterigates had to be bitten off using the Enfield rifles hurt the religious sentiments of to both Hindu and Muslim soldiers, means हिंदू और जो मुस्लिम सोल्जर थे उनको राइफल के द्वारा उनको हर्ट पहुंचाया जा रहा था, मीन्स दर्द पहुंचाया जा रहा था। Now next is as the discontent leads to revolts across the country। अभी जो डिस्कॉन्टिनेंट था मीन्स ये जो रिवॉल्ट्स हो रहा था, रिवॉल्ट्स मीन जो इंडिया पूरे कंट्री में जो लड़ाई हो रही थी, दे रिजल्ट्स इन द सुपर मुटानी और द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द नॉन एज द फर्स्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस। मीन्स ये जो सुपर मुटानी एक जंग लड़ी जा रही थी, मीन्स एक बैटल हो रही थी जो किसके बीच में हुई थी, मीन्स जो सिपाही मिटानी है, जो सिपाही विद्रोही है, सिपाही विद्रोही का क्या दूसरा वर्ड है रिवोल्ट ऑफ 1857, मीन्स 1857 की ईयर में जो जंग लड़ी जाई थी उस जंग का क्या नाम दिया गया था, मीन्स आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी। दिस प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। मीन्स ये जो हिस्ट्री मीन्स पूरे जितनी भी अभी लेके चल रही है पुराने से लेकर अभी तक जो हिस्ट्री है ये सबसे बड़ी, मीन्स हिस्ट्री में सबसे बड़ी जंग है जो ये जंग की गई थी, मीन्स इराक का फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें बहुत बड़ी जंग हुई थी, पूरे हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग यही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिबेलियन द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू वॉज क्राउन द एम्परर ऑफ इंडिया। फिर बाद में जब वार चल रही थी तो फिर जो मुगल एम्परर थे जो बहादुर शाह जफर टू थे, हमारे इंडिया के मुगल एम्परर, हमारे इंडिया के राजा, उनको बनाया गया था। फिर बाद में द रिवॉल्ट गेन्ड स्ट्रेंथ एज नाना साहेब, रानी लक्ष्मी ऑफ झांसी, टाटा टोपे एंड मैनी द जॉइंट इन द फाइट टू ब्रिटिश। फिर बाद में जो रिवॉल्ट था मीन्स उनकी ब्रिटिश के खिलाफ, मीन्स इंडिया पहले बहुत वीक साबित हुई थी, लेकिन इंडिया में कुछ लोग आ गए थे, मीन्स इंडिया में कुछ लोग आ गए थे जैसे जो उन्होंने बहुत लड़ाई की ताकत बढ़ा दी थी। कुछ कौन लोग आए थे, नाना साहेब आए थे, रानी लक्ष्मीबाई आई थी झांसी की, टाटा टोपे भी आए थे लड़ने के लिए, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो ताकतवर हैं वो भी इस ब्रिटिश की फाइट में आए थे। The Indian mutiny that began in मेरठ स्प्रेड टू दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ। फिर अभी जो इंडियन का जो म्यूटिनी है ये मेरठ से शुरू होने लगा था, मेरठ से शुरू होने के बाद ये दिल्ली में फैलता गया, फिर दिल्ली से आगरा में, आगरा से कानपुर में, कानपुर से लखनऊ में। It was widespread but unsuccessful in throwing that the British power since the Indian leaders were weak and unorganized while the British were better occupied। मीन्स ये ज़्यादातर फैला नहीं गया था, कुछ जगहों में फैला गया था, इसलिए हमारी जो इंडिया है, इंडिया की जो लड़ाई चल रही थी उसमें जो इंडिया है वो वीक साबित हो रही थी और जो ब्रिटिश थे वो बहुत वेल एक्यूपाइड थे। मीन्स जो उनको हथियार चाहिए थे, मीन्स उनके पास बहुत हाई लेवल के हथियार थे जो उनके वार में चाहिए थे, वार में लड़ाई में उनको चाहिए थे। द रिवॉल्ट हैड फेल्ड टू यूनिफाई द इंडियंस एज इट डिड नॉट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। फिर अभी ये जो लड़ाई है ये स्टॉप की गई थी, मीन्स लड़ाई ये रोकी गई थी और इंडियंस ने ये लड़ाई को रोका था। और फिर ये पता है क्यों रोका था, क्योंकि ये जो इंडियंस थी, इंडिया की जो लड़ाई थी ये पूरी कंट्री में बात ये फैली नहीं थी, इसलिए पूरी कंट्री से लोग नहीं आ पाए थे। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब बहुत किल, जो रानी लक्ष्मीबाई थी और जो नाना साहेब थे वो दोनों मारे गए थे इस जंग में। द मुगल एम्परर came to an end and Bahadur Shah Zafar was captured and sent to exile in Burma, presently known as Myanmar, and his two sons were killed। मीन्स अभी बाद में क्या हुआ, जो मुगल एम्परर थे, मुगल एम्परर कौन थे उस समय के, मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको कैप्चर किया गया था, मीन्स उनको किसी ने पकड़ लिया गया था और उनको बुर्मा भेजा गया था, मीन्स उनको इंडिया से बाहर निकाल के उनको बुर्मा कंट्री में भेजा गया था। बुर्मा मतलब बुर्मा पहले कहा जाता था लेकिन अभी के ज़माने में उसे म्यांमार कहा जाता है। और उनके जो थे बहादुर शाह जफर के जो दो बेटे थे उनको मारा गया था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
was replaced by the rule of Queen Victoria, who was declared the Empress of India. अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका रिप्लेस किसने लिया था? मीन्स ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो जगह थी वो राज करते ना पहले ब्रिटिश इंडिया कंपनी, लेकिन उसकी जगह बाद में जो क्वीन विक्टोरिया थी वो राज करने लगी थी, जिनको इंडिया की इम्प्रेस माना जाता है, मीन्स इंडिया की रानी. The Queen appointed Viceroys to govern India on her behalf. अब उन्होंने जो क्वीन थे उन्होंने एक विक्रोय को लिया था, मीन्स इंडिया का एक विक्रोय था उसको लिया था. क्या है, जब वो क्वीन विक्टोरिया जब वो ना हो तो फिर उनकी जगह जो ये विक्रोय है उनका वो कोई भी आदेश वगैरह दे सके. Although the British were successful in suppressing the revolt, it gave rise to nationalist feelings with India. मीन्स इस लाइन का मतलब है कि जब ब्रिटिश के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी तो फिर जब ये लड़ाई चल रही थी बहुत सारे जो लोग थे उनके बीच में फीलिंग जाग रही थी, मीन्स इंडिया के लिए वो फाइट कर रहे. दिस ग्रेजुअली ग्रीव इनटू अ कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. मीन्स जब उनकी लड़ाई चल रही थी जो कुछ जो लोग थे, जब उनकी लड़ाई चल रही थी तो फिर वो लोग थे वो लड़ाई लड़ भी नहीं रहे थे, जब भी उनको संघर्ष हो रहा था. मीन्स फ्रीडम में कौन जीतेगा, उनको संघर्ष हो रहा था कि इंडिया हारे ना, मीन्स इंडिया को जीतना है, इंडिया जीते, उनको ये हो रहा था. मीन्स वो चाहते थे कि इंडिया जीते और ब्रिटिश हारे. द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स द फ्रीडम स्ट्रगल was the formation of the first political party in 1885 called the Indian National Congress INC. अब जो पहला कदम जो लिया गया था फ्रीडम स्ट्रगल में, जो आज़ादी की जो जंग थी उसमें जब पहला कदम लिया गया था उसमें पहले कदम में क्या हुआ था, पहले कदम में जो था एक पार्टी बनाई गई थी. 1885 के ईयर में एक पार्टी बनाई गई थी जिसको, उस पार्टी का नेम क्या था, उस पार्टी का नेम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है INC. prominent thinkers and social reformers, मीन जिनके बहुत उच्च विचार है, जिनके बहुत अच्छे विचार है वो लोग, और जो समाज में चेंज लाने वाले हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और जो लाला लाजपत राय है वो भी INC के एक हिस्से थे. It brought together Indians from all walks society. फिर अभी जो सभी इंडियंस थे वो भी लड़ाई में, सभी इंडियन जो थे उन्होंने भी लड़ाई में हिस्सा लिया था. अब नेक्स्ट पेज में है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मिंग द INC was to voice the opinions of the Indians. मीन जो मेन मकसद था कि INC बने, वो मकसद किससे था, इंडिया का, वो मकसद इससे था कि वो लोग इंडियंस की राय जान सकें. द फर्स्ट सेशन ऑफ द INC was held in 1885. फिर अभी जो पहला सेशन में जब INC की पहली मीटिंग जब हुई थी वो हुई थी 1885 के ईयर में. इन 1907 द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू टू फैक्टर्स, द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट्स. मीन्स पार्टी जो थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था. एक तो एक्सट्रीमिस्ट मीन्स जो बहुत गुस्से वाले लोग थे, मीन्स गर्म दिल के लोग थे, और एक थे मॉडरेट्स मीन्स जो ठंडे दिल के लोग थे, जो नरम दिल के लोग थे. अब नेक्स्ट है द एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन led by Bal Gangadhar Tilak was also known as the Garam Dal और the hot faction. मीन्स जो बाल गंगाधर मीन्स एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था. एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन मीन्स जो गरम दिल के जो लोग थे उसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे. बाल गंगाधर तिलक, उस एक्सट्रीम फैक्शन को क्या कहा जाता था, गरम दल मीन्स हॉट फैक्शन. Some of the other members of the extremist faction were Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, who believed in the immediate action. अब कुछ लोग थे जो गरम दिल के में आए थे, मीन्स हॉट फैक्शन में आए थे, जो बहुत गुस्से वाले लोग थे वो आए थे. तो फिर कौन लोग आए थे, लाला लाजपत राय आए थे और बिपिन चंद्र पाल. लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल वो किस में बिलीव करते थे, किस पे विश्वास करते थे कि मीन्स फटाफट एक्शन होना चाहिए, फटाफट कदम उठाए जाए. हम नेक्स्ट है they wanted the common people to become a part of the freedom movement as well. वो चाहते थे कि जो इंडिया के जो मीन्स इंडिया में जो लोग हैं जो ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो भी इस लड़ाई को आके लड़े. The moderate faction was led by Gopal Krishna Gokhale, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड दादाभाई नौरोजी. अब जो मॉडरेट फैक्शन में कौन आए थे, जो नरम दिल के लोग थे. नरम दिल मीन्स जो शॉर्ट फैक्शन, जो गुस्से वाले लोग नहीं थे.
अब जो गुजरात लोग नहीं थे उनमें कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे और दादाभाई नौरोजी थे। इट वॉज ऑल्सो नोन एज द नरम दिल और द सॉफ्ट फैक्शन। इस जो ये मॉडरेट फैक्शन उसको नरम दिल भी कहा जाता है या नरम दिल के अलावा सॉफ्ट फैक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज दे बिलीव्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंज थ्रू प्रेयर्स एंड पेटिशन। मीन्स अभी वो किस में विश्वास करते थे? वो ये विश्वास करते थे कि वो पूजा करके, भगवान की प्रेयर मीन्स प्रार्थना करके और रिक्वेस्ट करके ब्रिटिश से वो ये इंडिया को पा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द बंगाल पार्टीशन। मीन्स बंगाल जो था वो डिवाइड हो रहा था। The INC was changed into a mass movement by Sundaranath Banerjee and Sir Henry Cott during the division of Bengal। जो INC ने एक मूवमेंट बनाया था, सुंदरनाथ बनर्जी ने बनाया था और सर हेनरी कॉट ने भी बनाया था बंगाल का जब डिवीजन हो रहा था, मीन जब बंगाल डिवाइड हो रहा था, जब उन्होंने बनाया था। द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल वॉज टू लार्ज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल। मीन जो बंगाल था, बंगाल जो थी, बंगाल का जो प्रांत था, मीन्स बंगाल का जो हिस्सा था वो एक हिस्सा तो बहुत बड़ा था जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी वो कंट्रोल करती थी उस हिस्से को। सो ऑन 16 October 1905, Lord Curzon, the Viceroy of India between 1899 to 1905, decided to divide Bengal into the largely Muslim East Bengal, now Bangladesh, and the predominantly Hindu West Bengal based on the policy of divide and rule। मीन्स फिर बाद में 16 अक्टूबर 1905 में क्या था? जो लॉर्ड कर्जन थे, जो इंडिया के जो विक्रोय थे, विक्रोय एक पोस्ट है इंडिया में, इंडिया के जो विक्रोय थे वो 1899 और 1905 के ईयर के बीच में उन्होंने कहा था कि उन्होंने डिसाइड किया था कि जो बंगाल है, बंगाल को डिवाइड करना चाहिए। मीन्स बंगाल को किस किस में डिवाइड करना चाहिए? जो बहुत बड़ा पीस था वो मुस्लिम के पास चला जाएगा, जो बहुत बड़ा पीस था वो मुस्लिम के पास रह जाएगा, जो ईस्ट बंगाल में है मुस्लिम का पीस, और जिसे अभी हम बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश। और अभी जो हिंदू का पीस है वो बहुत छोटा था, हिंदू का पीस बहुत छोटा था, जो अभी जिसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। ये एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से ऐसा किया गया था। दिस कॉस्ट widespread among the people and the India was declared as a day of mourning in Kolkata। मीन्स अभी जो वाइड स्प्रेड वाले जो लोग थे, मीन्स मीन्स ये जो पूरी खबर थी ये पूरे इंडिया में फैल गई थी और इसको एक डे के नाम पे माना जाता था, एज अ डे ऑफ मॉर्निंग। कोलकाता के अंदर एक डे ऑफ मॉर्निंग माना जाता था। डे ऑफ मॉर्निंग मीन्स एक बहुत दुख का दिन। इट ऑल्सो हेल्प टू स्पार्क ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसको ये जब स्टार्ट किया गया था, स्पार्क ऑफ किया गया था, स्टार्ट किया गया था इन ऑर्डर टू bridge a growing divide between Hindus and Muslims and provide a platform for Muslim consul Salimullah Khan founded the Muslim language in Dhaka, the capital of Bangladesh। मीन्स अभी इधर बताया गया है कि एक डिवाइड किया गया था किसके लिए बीच में? हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड किया था। हिंदू और मुस्लिम के बीच में पहले से लड़ाई हो रही थी और जो मुस्लिम के जो लोग थे वो कौन सा हो गए थे, मीन्स उनको बहुत चिंता हो रही थी। और फिर बाद में जो सालीमुल्लाह जो खान थे उन्होंने एक मुस्लिम लीग उन्होंने एक स्टार्ट की थी, मीन्स उन्होंने एक मुस्लिम लीग शुरू की थी ढाका में। और ढाका क्या है? बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। ड्यू टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मीन्स वो जो प्रोटेस्ट थी, जो वो लड़ाई लड़ रही थी बंगाल के पार्टीशन में, मीन्स बंगाल को डिवाइड किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल वर यूनाइटेड इन 1911। फिर बाद में जो ईस्टर्न पार्ट था और जो वेस्टर्न पार्ट था वो दोनों को यूनाइटेड किया गया था, मीन्स जोड़ा गया था वापस से 1911 में। In 1913, Muhammad Ali Jinnah and Aga Khan, prominent figures in the struggle for independence, joined the Muslim League। फिर अभी 1930 में जो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का फाउंड किया था और जो आगा खान थे, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में वो भी आए थे। इंडिया के स्ट्रगल मीन्स इंडिया का जो संघर्ष चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए वो भी आए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग में ज्वाइन किया था। मुस्लिम जो लीग थी उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था। However, differences between Hindu and Muslim
had emerged and the two communities were eventually divided in 1947. अब जो हिंदू और मुस्लिम की जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंसेस में भेदभाव चल रहे थे उनके बीच में दो कम्युनिटीज़ बनाई गई थी जो डिवाइड की गई थी 1947 के ईयर में. अभी in order to bridge the growing divide between Hindu Muslim and provide a platform for Muslim corner, Salimullah Khan founded the Muslim League in Dhaka, the capital of Bangladesh. In 1930, Muhammad Ali Jinnah and Aga Khan joined the Muslim League. अभी तक बताया गया कि जो बिटवीन हिंदू और मुस्लिम जो था, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, मीन्स उनके बीच में जो भेदभाव चल रहे थे उससे मुस्लिम जो थी वो बहुत कॉन्सर्न थी, मुस्लिम जो थी वो बहुत चिंता में थी. और फिर बाद में सलीमुल्लाह खान ने क्या किया था, मुस्लिम लीग को स्टार्ट किया था ढाका में, और जो ढाका है वो बांग्लादेश का कैपिटल है. 1930 में मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने मुस्लिम लीग में ज्वाइन किया था. Now next is Swadeshi movement. The Swadeshi movement, initiated by Gandhiji, brought about employment opportunities by encouraging village industry to increase production of Swadeshi Indian goods. फिर बाद में जो इंडिया जो गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने स्वदेशी मूवमेंट को शुरू किया था कि क्या कि एम्प्लॉयमेंट आ सके, मीन्स एम्प्लॉयमेंट मीन जॉब. अभी दूसरे कंट्री में जाते तो दूसरे इंडिया में बहुत कम जॉब थी, इसलिए जो उन्होंने तय किया था कि वो दूसरी कंट्री में जाके वो जॉब करेंगे. तो फिर दूसरी कंट्री में तो जॉब्स भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि इंडिया में जो जॉब थी वो कम थी, इसलिए उन्होंने दूसरी कंट्री में जाने का फैसला किया था. The movement also involved boycotting British product, मीन्स ये जो मूवमेंट है इसमें जो ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट आ रहे थे इंडिया में उनको भी बंद करा दिया गया था. It was adopted to overthrow the British Empire from power and improve the economic condition in India. ये इसलिए किया जाता था कि जो ब्रिटिश का जो एम्पायर है, मीन जो ब्रिटिश का जो राजा है वो जो है अपनी पावर, उसकी पावर सारी फिनिश हो जाए इंडिया से और वो अपने इंडिया को अपने तरीके से चलाए. Gandhiji aim was to build a non-violent society since he strongly believed in it. गांधी जी का क्या एम था, मीन्स गांधी जी का क्या मकसद था, गांधी जी का जो मकसद था कि वो एक नॉन वायलेंट, मीन्स वो एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, मीन्स पीसफुली मैटर को सॉल्व किया जाए, मीन्स शांति से मैटर को सॉल्व किया जाए बातों से ही. वो इस पे वो बहुत विश्वास रखते थे, जिनका सपना था, मकसद था. After foreign made products were boycotted, India started to spin their own cloth and make their own products. फिर जैसे फॉरेन के जो सामान थे वो इंडिया में आने बायकॉट हो गए, मीन्स बंद हो गए, तो फिर इंडिया ने खुद का मीन्स खुद के क्लोथ, खुद के प्रोडक्ट खुद से बनाने शुरू किए. Salt, sugar, matches and many other products were manufactured within India. जो साल्ट था, नमक था, शुगर मीन चीनी थी, मैचेस मीन जो मैच बॉक्स थे और भी जो अलग अलग प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में खुद ही बनने शुरू हुए थे. ऑन अ मच लार्जर स्केल द मूवमेंट सॉ द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. फिर अब बाद में क्या हुआ, इंडिया ने खुद की इंडस्ट्री शुरू करने लगे, इंडिया अपनी इंडस्ट्री. अ स्टील प्लांट वॉज सेटअप बाय जमशेदी टाटा. फिर बाद में एक स्टील प्लांट लगाया था, किसने लगाया था, जमशेदी टाटा ने, जिसको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, मीन्स इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फादर उन्हें कहा जाता है. फिर बाद में अब नेक्स्ट है रिनोइड साइंटिस्ट एंड नेशनलिस्ट आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे established Bengal Chemicals and Pharmaceutics Ltd, short form BCPL, popularly known as Bengal Chemicals in Kolkata. अभी क्या किया, जो जान पहचान वाले जो साइंटिस्ट थे जैसे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, उन्होंने कुछ बंगाल में कुछ केमिकल्स स्टेप बनाई थी और कुछ फार्मेट्लेक्स उन्होंने कुछ बनाई थी जिसका शॉर्ट फॉर्म था BCPL का शॉर्ट फॉर्म था. और इनको कोलकाता में क्या जाता था, इनको कोलकाता में बंगाल केमिकल्स के नाम से जाना जाता था इसको. इन ड्यू कोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर फोर्स्ड टू ब्रिंग अबाउट सम रिफॉर्म्स. अभी ब्रिटिश सोच रही थी ये तो हमारे हाथ से जाती जा रही, मीन्स हमारी जो उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो पावर थी वो उनके हाथ से जाती जा रही है,
तो फिर उसे थे उन्हें कुछ चेंज लाना पड़ेगा इंडिया में, क्या उनकी पावर उनको वापस आ सके। द फ्रीडम स्ट्रगल हैड स्टार्टेड टू बिकम अ मास मूवमेंट। अभी जो फ्रीडम, ये जो आज़ादी का जो संघर्ष था, ये एक मूवमेंट फिर से एक स्टार्ट किया गया था, वो मूवमेंट ही शुरू किया गया था। रिवॉल्ट्स एंड डेमोक्रेटिंग वर फोर्सिंग द ब्रिटिश टू लूजन इट्स ग्रिप ओवर इंडिया। अभी फिर से इधर बात की गई है लड़ाई झगड़े के, अभी फोर्स बंद हो गई, मीन्स लड़ाई झगड़े अभी बंद हो गए, इसलिए जो ब्रिटिश जो राज है, ब्रिटिश की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अपनी पावर मीन्स अपनी जो ग्रिप है, उसकी जो पकड़ है, उसके जो कंट्रोल है इंडिया पे, वो उसके हाथ से खुद ही छूटता जा रहा है। द स्वदेशी मूवमेंट वॉज significant in the freedom struggle because it empowered the people of India। अब जो ये स्वदेशी मूवमेंट है, ये फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स ये सिग्निफिकेंट मीन्स जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट किस लिए बनाया गया था, क्योंकि इंडिया का जो फ्रीडम का जो इंडिया फ्रीडम मीन्स आज़ादी का जो स्ट्रगल बनाया था, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट जो इंडिया के जो लोग थे उन्होंने मनाया था। So till here is the chapter. So thank you for watching this video. Please like, share, subscribe channel. Thank you for watching. Bye bye.